डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग एक चैप्टर को पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। इसमें हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस कर लिए थे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये सब क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर लिए थे कि एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है। आज हम लोग को बात करना है मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, जो कि फीमेल प्लांट के अंदर होता है, पिस्टिल और कार्पल के अंदर। पिस्टिल एंड कार्पल, पिस्टिल और कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक और बात मैं आपको बता दूं, मेगा स्पोर को मैक्रो स्पोर के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको बोर्ड के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है ये होता कैसे है और ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सभी लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पता है जब इमेच्योर कोई फ्लावर होता है, इमेच्योर फ्लावर यानी कि अपरिपक्व जो फ्लावर होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये एक कार्पल में पाया जाता है। तीनों पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को आपको मैंने बताया था स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा। एंड सेकेंड नंबर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है स्टाइल, ठीक है ना। और ये जो होता है इसका नाम है ओवरी। और ओवरी के अंदर यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। और इस ओव्यूल में मैंने आपको बताया था बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, ठीक है ना, जो काम क्या क्या करते हैं इन सब के बारे में हम लोग को समझना है। सॉरी, स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। आइए हम लोग अभी इसको देखते हैं, फिर अच्छे से क्लियरली हम लोग समझ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, स्टिग्मा जो होता है सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है कार्पल का, कार्पल का सबसे ऊपर का भाग होता है। एंड ये इसके पास अगर आप देखोगे तो स्टिग्मेटिक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? स्टिग्मेटिक फ्लूइड पाया जाता है। ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड करता क्या है? स्टिग्मेटिक फ्लूइड करता ये है, जो भी पॉलन ग्रेन आता है उस पॉलन ग्रेन को ये अपने पास अटैच करने का काम करता है। मीन्स स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन स्टिग्मेटिक फ्लूइड से ही अटैच होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। स्टाइल का काम क्या होता है? स्टिग्मा पर आया हुआ जो पॉलन ग्रेन है उसको ये रिसीव करता है और ट्रांसफर कर देता है कहाँ तक? ओव्यूल के अंदर, मीन्स ओवरी में ट्रांसफर कर देता है। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल में आपको पता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर आप लोग को दिखाना चाहता हूं, ओवरी को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, हम लोग ओवरी को बाहर निकाल रहे हैं और ओवरी को मैं थोड़ा सा डार्क कलर से दिखा दे रहा हूं, किससे? आई थिंक ग्रीन से अच्छा आएगा। चलो देखते हैं, हम लोग इस पार्ट को बाहर निकालते हैं। ध्यान समझिएगा सभी लोग, इस पार्ट को जब आप बाहर निकालेंगे मीन्स ओवरी वाले पार्ट को, तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। क्लियरली अच्छे से देखते जाइएगा। देखो भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होते हैं जिसका नाम है पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। ये सब क्या है? जितने भी छोटे छोटे आपको रेड कलर में मैं दिखाया हूं, ये सब पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स एक डेड सेल्स होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि इस नॉन लिविंग सेल्स में एक सेल जो होता है, मतलब इसमें से कोई भी एक सिंगल सेल, वो साइज में धीरे 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 इंक्रीज करता है और बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूं, आइए देखते हैं। इसमें से एक सेल जो होता है ना, मैं इसको क्या करता हूं ना, इसको एकदम बाहर ही निकाल के दिखा दे रहा हूं एक सिंगल वाले पार्ट पे। ऐसे सिंगल वाले पार्ट पे मैं दिखा दे रहा हूं कि इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे 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 पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। और इस पैरेनकाइमेटस सेल्स में एक सेल जो होता है वो साइज में धीरे धीरे ग्रो करता है। समझ में आ रहा है ना? ये साइज में धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता है। एंड दिस सेल इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल
सेल। इसको क्या कहेंगे? आर्की स्पोरियल सेल कहेंगे, क्योंकि ये साइज में धीरे धीरे बड़ा होता है। सेम ऐसे ही मैंने आपको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में भी बताया था कि उसमें से भी जो सेल के साइज थे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे, और उस इंक्रीज हुए पार्ट्स को कहा जा रहा था आर्की स्पोरियल सेल। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे भाई? आर्की स्पोरियल सेल। तो ये भाई है आर्की स्पोरियल सेल। चलिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक है, ये हो गया आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल के बाद अब अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा मैं और आगे ले जाके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सभी सेल्स तो रहेंगे ही। चलो मैं रेड से दिखा दे रहा हूँ। ये सभी सेल्स क्या हैं? ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे रहेंगे, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। मैं इनको अभी हटा भी देता हूँ। और ये क्या होता है ना, आर्की स्पोरियल सेल, ये एक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद से ये एक से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं बाबू प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल। एंड इसको कहते हैं स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल। क्लियर है? एक प्राइमरी पेराइटल सेल हो गया और एक स्पोरोजिनस सेल हो गया। इतना क्लियर है? अब देखो प्राइमरी पेराइटल सेल क्या करता है। प्राइमरी पेराइटल सेल का कोई ज्यादा काम नहीं होता है, एक लेयर बना लेता है न्यूसेलस के टाइप का। देखो उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर ले रहता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। चलिए देखते हैं। चलो ये हो गया छोटा, ठीक। अब मैं आपको इस पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से ये दिखाई देता है। देखो अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल एक लेयर बना लेता है इस तरीके से, ठीक है ना। और अंदर की तरफ जो देख रहे हो ये स्पोरोजिनस सेल आपको दिख रहा है ना, ये स्पोरोजिनस सेल बिना डिवीजन किए, बिना ये कोई भी डिवीजन किए ये MMC को बना लेता है, मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल को बना लेता है। याद रखिएगा ये क्या बनाता है? मेगा स्पोर मदर सेल को बनाता है। और मेगा स्पोर मदर सेल एक माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन से कितने टाइम माइटोटिक डिवीजन करता है ये भी आप समझ लीजिए। आइए मैं दिखा दे रहा हूं। ये मान लो कि एक सेल यहां पर बचा है, बाकी मैंने सबको हटा दिया है, ठीक है। ये जो है स्पोरोजिनस सेल है। क्या है? स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। अब देखो इस स्पोरोजिनस सेल को अगर आप देखोगे, इस स्पोरोजिनस सेल को अगर आप देखोगे, चलो मैं दिखा दे रहा हूं इस तरीके से। हाँ चलो, ये स्पोरोजिनस सेल को अगर आप देखोगे ना तो ये बिना डिवीजन किए, ये तो मेगा स्पोर मदर सेल बनाया। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल बनाने के बाद ये बार बार रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करेगा भाई? माइटोटिक डिवीजन। चलो देखते हैं। ये बार बार डिवीजन करता है, ठीक है ना। और डिवीजन करने के बाद से एक स्पोरोजिनस सेल ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। देख लो 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक तो रेड वाला पार्ट मैं ऐसे बना दे रहा हूं, बाकी ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हो ये 1, फिर 2, फिर 3 और 4। अब देखो ये 4 सेल बना लिया। 4 सेल में से अगर आप देखोगे ये जो 3 होते हैं ये नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। क्लियर? और एक जो होता है यही होता है मेन फंक्शनल पार्ट, ठीक है ना, जिसका काम होता है ये फंक्शनल पार्ट है। ये नॉन इसेंशियल था और ये इसेंशियल कहो या फंक्शनल पार्ट कहो। क्लियर? अब देखो जो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं वो धीरे 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 डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए, ये धीरे धीरे क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। इसको मैं छोटा करके दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो भाई देखो, चलिए देखिए, देखिए मैं इसको यहां पर दिखा दे रहा हूं। हाँ अब चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे तो जितने भी सेल्स थे ना,
यहाँ पे जो सेल्स थे ये क्या होते हैं, 3, इसमें जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, बचता है एक सिंगल, ठीक है ना। इसमें से अगर आपको मैंने बताया तो 3 जो थे ये नॉन इसेंशियल पार्ट थे, क्या थे, नॉन इसेंशियल वाले पार्ट थे, ये सब के सब डीजेनरेट हो जाते हैं और बचता है एक सिंगल सेल, ठीक है। यही सिंगल सेल क्या करता है, डिवीजन करता है, और कितने बार, यदि 2 बार ये डिवीजन करता है फिर 3 बार डिवीजन करता है, यानी एक बार में ये डिवीजन करके अगर आप देखोगे तो एक बार में डिवीजन करता है तो एक बार में डिवीजन करके ये 2 बन जाता है। फिर देख लो यहाँ पर ध्यान से, 1 से कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, समझिएगा ध्यान से। और भी कौन सा डिवीजन है, तो याद रखिएगा माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन, और माइटोसिस फर्स्ट के बाद से 1 से ये 2 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या करता है, माइटोसिस सेकेंड डिवीजन करता है, देख लो। अब ये क्या करेगा भाई, माइटोसिस सेकेंड करेगा। तो आपको पता है कि अगर माइटोसिस सेकेंड होता है तो ये 1 से कितना हो जाएगा, 2, और ये भी 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो गया, मतलब कि 4 हो गया ना। अब 4 के बाद से देखो भाई फिर से क्या होता है, अब इसको नीचे मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। अब क्या होगा, अब फिर से ये माइटोसिस थर्ड बार डिवीजन करता है, यानी कि एक बार और ये डिवीजन करता है जिसका नाम है माइटोसिस। इस वाले पार्ट को मैं दिखा दे रहा हूं, और यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं कि एक बार और ये क्या कर रहा है, माइटोसिस थर्ड डिवीजन कर रहा है, ठीक है। 3 बार माइटोसिस डिवीजन करके, एक बार किया तो 1 से 2 हो गया, फिर से एक बार और किया दूसरे बार तो 2 से 4 हो गया, फिर एक बार और करेगा तो 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 8 सेल्स आपको दिख रहे हैं, 8 न्यूक्लियस भी दिख रहे होंगे अभी। अब भाई इसमें होता क्या है, अब देखो ध्यान से, अब होता ये है कि यहाँ से जो 3 पार्ट्स आपको ऊपर वाले दिख रहे हैं, मतलब कि इसको हम लोग शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आपको भी इस बात को पता होना चाहिए। ऊपर वाले को भाई हम लोग कह रहे थे चला जा, चला जा, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो देखो 4 जो सेल आपको दिख रहे हैं ये माइक्रोपाइल के पास थे, और 4 जो आपको दिख रहे हैं ये चलाजा वाले पार्ट के पास थे, ठीक है। अब इन 4 में से अगर आप देखेंगे तो एक सेल निकलकर वो चला आता है यहां पर बीच में, वैसे ही ऊपर वाले के पार्ट से भी ये तुरंत चला आता है यहां पर। मैं दोनों 2 कलर से दिखा दे रहा हूं, या चलिए सिंगल कलर से ही दिखा दे रहा हूं, येलो से ही, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये 2 आ गया, तो भाई इसमें से 4 था, 4 में से 1 आ गया बीच में, इसमें भी 4 था, 1 आ गया बीच में, ठीक है। बचा कितना कितना, तो देख लो 3 ऊपर बचेगा और 3 नीचे बचेगा, क्लियर है। अब देखो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहो देन आप अच्छे से इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि पुराना हम लोग सेल ऐसे देखे थे, देख लो वो इस तरीके से, हम थोड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। अब देखो भाई ध्यान से, इसमें मैंने एक और ऐसे पार्ट बनाया था ओव्यूल का, ठीक है। अब इस ओव्यूल में अगर आप देखोगे इसी स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं, ये तो देख रहे हो ये 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं, 3 सेल्स या 3 न्यूक्लियस भी कह सकते हो। यहां पे 2 था, देख लो इन दोनों को मैंने बना दिया। ये क्या है, एक ऊपर वाले पार्ट से मतलब चलाजा वाले पार्ट से आया है, और यहां पर भी देखोगे तो 3 दिखाई देगा, मतलब कि इसमें से भी एक पार्ट्स आया हुआ है, कहां से, माइक्रोपाइल वाले पार्ट से। अब सबका नॉमेनक्लेचर करते हैं, चलो देखो। सबसे पहली बात मैंने आपको अभी बताया है कि ये क्या है, ये चलाजा वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, माइक्रोपाइल वाला पार्ट है, ठीक। अब देखो ये जो 3 आप देख रहे हो, इन तीनों का नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या होता है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इन दोनों को जो आप देख रहे हो इसका नाम होता है सेंट्रल न्यूक्लियाई, या इसी का नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को सेंट्रल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब देखो
इसका नाम होता है, ये जो सिंगल पार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, चलिए इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये जो सिंगल देख रहे हो ना, इसका नाम होता है भाई एग सेल, ठीक है ना। इस सिंगल वाले का एग सेल नाम होता है। उसके बाद से मैं वाइट से इसको दिखा दे रहा हूं, इन दोनों पार्ट को, इसका नाम होता है बाबू सिनर्जीड। क्या नाम होता है? सिनर्जीड नाम होता है, ठीक है, सिनर्जीड। और इन सबको एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एमएमसी। ये क्या है? ये सिंगल माइक्रोस्पोर, सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ाया था, और ये मेगा स्पोर मदर सेल है। मैंने आपको क्या बताया? मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, या इसी को हम लोग मैक्रो स्पोर भी कहते हैं। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, या आप मैक्रो स्पोर मदर सेल भी कह सकते हो, आर कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, या इसी को माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हो। क्लियर? अब आओ एक बार हम लोग इसको अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। अगर आप एक पिस्टिल या कार्पल को देखेंगे, मीन्स एक गाइनोसियम का ये यूनिट होता है, ये 3 पार्ट्स को कंटेन करता है। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपको मैंने ये भी बताया है, स्टिग्मा के पास स्टिग्मेटिक फ्लूइड होता है, जिसके वजह से ये पॉलन ग्रेन को अपने पास अटैच कर लेते हैं। ओके, स्टाइल क्या करते हैं? उस आए हुए पॉलन ग्रेन को रिसीव करते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं ओवरी में। और अगर आप इमेच्योर अगर ओवरी देखते हो तो इमेच्योर ओवरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसका नाम, और ये बने होते हैं कौन से सेल से? पैरेन्काइमेटस सेल से। पैरेन्काइमेटस सेल्स ये डेड सेल्स होते हैं। इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में से एक सेल्स जो होता है वो साइज में धीरे धीरे बड़ा होता है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। क्लियर? अब आर्कीस्पोरियल सेल एक बार माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करके ये 1 से 2 हो जाता है। देख लो, तो प्राइमरी पेराइटल सेल बनता है एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। अब प्राइमरी पेराइटल सेल अगर आप देखोगे तो ये एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो देख रहे हो यही मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है विदाउट एनी टाइप्स ऑफ डिवीजन। आप देखोगे तो ये बार बार डिवीजन करता है रैपिडली, और 1 से 4 सेल्स को फॉर्मेशन कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। 4 सेल बना लिया। 4 में से जो 3 होते हैं ना बच्चों, ये नॉन इसेंशियल होते हैं, और एक जो होता है वो इसेंशियल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल एक बार माइटोसिस डिवीजन करके 2 बन जाता है, 2 से 4 दोबारा ये माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर माइटोसिस थर्ड होता है। अब 4 से कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो 8 में से 4 जो देख रहे हो ये चलाजल वाले पार्ट के पास है, और 4 जो है माइक्रोपाइल वाले पार्ट के पास है। अब इन 4 में से अगर देखोगे जो 3 होते हैं ये तो ऊपर आ जाते हैं, और इन 4 में से एक जो होता है चलाता है सेंट्रल पार्ट में, मींस पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करने के लिए। वैसे ही अगर ये भी देखोगे, इसमें नीचे वाले से भी एक चला जाता है, ये भी दोनों मिलके पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब अगर इसको आप अच्छे से देखोगे तो चलाजा वाले पार्ट के पास होते हैं 3 एंटीपोडल सेल, बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को हम लोग सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं। और नीचे देखोगे मींस माइक्रोपाइल के पास, तो यहाँ पे एक जो ऊपर वाला सेल होता है उसको एग सेल कहते हैं, दोनों नीचे वाले को सिनर्जिड कहते हैं, और दोनों को एक साथ अगर आप देखोगे इसको एग एपरेटस कहते हैं। एक और बात मैं आपको क्लियर करा दूं, चलो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये विजिबल हो सके और आपको समझ में आ जाए। चलो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से सब दिख जाए। चलो देखो, चलो ओके, चलो भाई देखो, ये रहा, यहीं से हम अटैच कर देते हैं। देखो भाई, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में देखेंगे तो कितने सेल्स बनते हैं और कितने न्यूक्लियस बनते हैं। देख लो, ये 7 सेल बनते हैं, 7 सेल, या इसी को आप कह सकते हो 8 न्यूक्लियस, ठीक है। 8 न्यूक्लियस या 7 सेल, ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार समझ लीजिए। 7 सेल कैसे, तो गिन लो 1 2 3, और पोलर न्यूक्लियाई को एक सिंगल सेल जोड़ा जाता है, तो 1 2 3 4
और 5 6 7, कितना सेल 7। लेकिन न्यूक्लियस का बात करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस होता है। अब आइए एक बार हम लोग इसको अच्छे से पीपीटी रिप्रेजेंटेशन से एक बार समझ लेते हैं। चलो देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। देखो भाई, सबसे पहले इसमें डायरेक्टली दिया है जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है ना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मेगा स्पोर मदर सेल ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करता है, फर्स्ट के बाद से 2 बना लेता है, दूसरे बार करेगा तो 4 बनाएगा, और तीसरे बार करेगा तो कितना बनाता है 4 से 8 बनाता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर बनाया है डायरेक्टली, देख लो 8 बन गया। तो आपको मैं बता दूं इसमें जो है पहले बार तो आपको फंक्शनल मेगा स्पोर जो आपको दिखेंगे, ये थोड़ा सा शुरुआत का बता रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, जो यहाँ पे आप मेगा स्पोर मदर सेल देख रहे हो, ये 1 से 2 होता है और 2 से 4 होता है। 4 में जो फर्स्ट होता है ये इसेंशियल होता है और फंक्शनल होता है, 3 जो होता है नॉन इसेंशियल होता है और ये डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट होने के बाद ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो आपको दिख रहा है, ये बार बार माइटोटिक डिवीजन करते हैं, मतलब एक बार डिवीजन करेंगे तो 2 बना लेंगे, 2 से 4 और 4 से फिर से 8 बना लेंगे। 8 में से एक जो सेल है ये यहाँ पर चलाएगा और एक इसका सेल जो होता है यहाँ पर चलाएगा और पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेता है। चलिए अब मैं आपको एक बार और इससे समझा दे रहा हूँ, इससे भी अच्छा और सस्ता तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो देखो ध्यान से, चलो भाई यहाँ पर देख लो, इसी पार्ट को तो मैंने आपको बताया है, याद कीजिए मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद से मैंने आपको सब समझाया है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखो ये एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, पिस्टिल या इसी को कार्पल कहते हैं, जो 3 पार्ट को कंटेन करता है। मैंने आपको अभी बताया है, स्टिग्मा विच हैव स्टिग्मेटिक फ्लूइड विच इज द अपर पार्ट ऑफ पिस्टिल, और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच आर कॉल्ड स्टाइल, ओके। एंड नीचे वाला पूरा का पूरा ओवरी जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये ओव्यूल जो सीड का फॉर्मेशन करता है। इस ओव्यूल को हम अगर बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये बना कैसे, ये मैच्योर है, बट इमेच्योर का बात करेंगे। इमेच्योर में जो प्राइमरी जो आप देख रहे हैं पार्ट मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल, अगर आप इसको देखेंगे तो एक बार ये आप देखेंगे तो माइटोसिस डिवीजन एक बार डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद से 2 हो जाता है। इस 2 को हम लोग कहते हैं डियाड। समझ में आ गया, 2 से 4 होगा, 4 में से ये जो 3 होते हैं मैंने अभी आपको बताया कि नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं जो डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। बचा एक धीरे धीरे ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद से ये एक से ग्रोथ करने के बाद से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन करके, माइटोसिस सेकंड देखोगे तो सेकंड में 4 हो गया और माइटोसिस थर्ड में कितना हो जाएगा 8, और 8 में से अभी मैंने बताया है कि 4 होता है तो एक सेल इसका एक सेल इसका आ जाता है बीच में और बना लेता है पोलर न्यूक्लियाई। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया भी है, जैसे कि क्या है कि ये अगर आप देखेंगे 4 था तो इसका एक सेल यहाँ पर, फिर इसका एक सेल यहाँ पर, यानी कि 2 सेल बन गया, इसी को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। एंड दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि बच्चों हमारे कोचिंग के नाम से एक ऐप लॉन्च कर चुका है। उस ऐप का नाम है द साइंस विजन। आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। द साइंस विजन जैसे ही आप लिखेंगे द साइंस विजन, जैसे ही बस आप इतना लिखेंगे तुरंत आ जाएगा हमारा ऐप, ठीक है। TSVC करके आएगा, ठीक है ना, TSVC। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। आपको सभी वीडियो और सभी प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। और एक और बात बच्चों, हमारा जो YouTube का चैनल है TSVC, ये बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है, आप ही लोग के फायदे के लिए हम लोग बनाए हैं। तो भाई आप लोग इसको जबरदस्ती से हो या कैसे भी हो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। स्टेटस लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग भी कुछ समझिए, हम जब आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अपने ही लिए ही मेहनत कर सकते हैं। लोगों पे थोड़ा सा ये इसको स्प्रेड कराइए, व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके सब्सक्राइब कराइए, जैसे मर्जी वैसे कराइए, लेकिन सब्सक्राइब कराइए,
ताकि और ग्रो हो, हम लोग का मनोबल और भी बढ़े, हम लोग और इस पर मेहनत करें। ठीक है, लगभग सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।